चलो, तो अपन ने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी थी, अपन ने लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था लास्ट टाइम टॉर्ट, ठीक है। टॉर्ट का मीनिंग क्या है? हाँ, उसे टॉर्टम कहते हैं और उसका मीनिंग है सिविल रॉन्ग, ठीक है। टॉर्ट मतलब गलत, आपने किसी के साथ गलत किया है उसे टॉर्ट कहेंगे, बट हर चीज गलत नहीं होती। रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको पानी आपने नहीं पिलाया तो फाइन, इट इज नॉट अ टॉर्ट, इट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने नहीं की तो नहीं की, मुझे जॉब के लिए जाना था। ऐसा कितनी बार होता है, देखो आप रास्ते से जाते हो, एक्सीडेंट होता है तो आप रुकते थोड़ी हो। हर कोई रुकेगा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगी ना, हर कोई गाड़ी लेकर जाएगा, हर कोई गाड़ी लेकर जाएगा, वो पिक्चर थोड़ी है हर कोई गाड़ी लेकर पिक्चर देखने चला जाएगा, नहीं। तो इट इज नॉट अ टॉर्ट, अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि गिल्टी माइंड मतलब मेंस रिया। अनीता आपके लिए थोड़ा हो चुका है पहले, तो आपको जस्ट एक दो दिन में जैसे ही आपको समझ जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपने रिकॉर्डेड बे लेक्चर से आपको लिंक शेयर की जाएंगे, आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। आपका वापस ये आपका सेकंड टाइम वापस होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा अभी ज्वाइन हुआ आपका सेकंड टाइम वापस होगा, जैसे आप ट्राई करना अटेंड करना का लेक्चर, जैसे आपके फ्लो में आ जाएगा। तो मेंस रिया, मेंस रिया मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। मेंस रिया मतलब क्या? गिल्टी माइंड। अपन गिल्टी माइंड नहीं बोलते, अपन बोलते मेंस रिया लीगल वर्ड में। तो अपन ने ऐसे केसेस पढ़ गए कि मेंस रिया हो या ना हो, स्टिल आप लायबल हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। विकैरियस लायबिलिटी मतलब किसी और ने टॉर्ट किया बट मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी और के लिए, प्यार किसी और का है, नफरत मेरे लिए है, दैट इज कॉल्ड विकैरियस लायबिलिटी। ये पढ़ा था अपन। चलो, बैटरी एंड असॉल्ट में पढ़ा था। बैटरी मतलब एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स, असॉल्ट मतलब क्रिएट एन एप्रीहेंशन इन द माइंड दैट कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तुम अगर लेक्चर में नहीं आते हो मैं आपका गोली मार दूंगा। आप लेक्चर में अगर ऑनलाइन स्टार्ट करके किधर चले जाते हो तो मैं गोली मार दूंगा यहां से आपको, ऑनलाइन वाले बच्चों। दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। मैं आपके माइंड में क्रिएट करता हूँ पिक्चर, फियर क्रिएट करता हूँ, इन्फ्लुएंस करता हूँ, बट मैं सीधा सीधा यहीं से फेंक के मारता हूँ, आपको लग जाती है, दैट इज कॉल्ड बैटरी। अब नेक्स्ट बॉडी हम पढ़ा अपन ने। अब देखो फॉल्स इंप्रूजमेंट। इंप्रूजमेंट मतलब इंप्रूजनमेंट मतलब इंप्रूजनमेंट मतलब जेल। फॉल्स मतलब गलत जेल। अरे इंप्रूजमेंट मतलब सजा, और ये मतलब गलत सजा। आपको लगता है ना, कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में नाम सुना होगा कि मर्डर किया, फिर उस पर नाम आते नीचे अक्षय भेगड़े, सॉरी अक्षय शिंदे, गणेश गायकवाड़, ऐसे बहुत सारे नाम आते। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने मर्डर किया तो इतने सारे लोगों ने थोड़ी मर्डर किया होगा उसके साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी होती है, ठीक है, शादी होती है ना, शादी होती है, तो जब शादी होती है, जब 3-4 साल के बाद ऐसा लगता है कि नहीं जम रहा हमारा, और ससुर ससुरी की नाती वो बहुत परेशान करती है बहू को, ठीक है, बट बहू को परेशान हस्बैंड नहीं करता, बट ससुर और ससुर के नाती करते। अब केस जब डालेगी वो पुलिस स्टेशन में तो इसका भी नाम डालती है, हस्बैंड का, ससुर ससुरे, उनके मतलब होता है ना दूसरे ससुरे, मतलब वो उनके मतलब दूल्हे के अंकल, इनके भी ससुर होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं? अरे मतलब इधर ध्यान दो, अब ये लड़की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लड़की है, ठीक है, अब इसके ससुर है, ये ससुर, ये ससुरी, सॉरी ये सास, और ये सॉरी ये दोनों ससुरी हो गई, ठीक है। अब इसके ये है ससुरा, ससुर, ये है सास, ऐसे दो जगह बाल होते हो, सास सीधे बाल हो ससुर। अब इस ससुर का भाई है तो ये भी इनका ससुर होता है ना। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये जब होती है औरत बहू, जब ये दोनों इसको परेशान करती है तो कभी कभी क्या होता है ना, इनके भी नाम डाल देती है, हस्बैंड का भी नाम डाल दिया, पनिशमेंट इनको भी मिल जाती है बिना गलती। तो क्यों मतलब अरे ये जब नाम डालती क्यों, ऐसे ही सबको झगड़ने का, तो फैमिली को बहू देखो ना कभी गलती है, मैं देखते पूरे फैमिली को कोर्ट में खींचती हूँ, अरे मैंने गलती की ना, तुझसे शादी की मैंने, तुझको परेशान किया, नहीं रुक, तेरे फैमिली को मैं कोर्ट में खींचती हूँ, मेरे फैमिली को इंटेंशन, दैट इज फॉल्स इंप्रूजमेंट, गलत सजा मिलने किसी और की,
नफरत, किसी और का गुस्सा अपने ऊपर निकल जाता है, तो उसे फॉल्स इंप्रूवमेंट कहते हैं। आपको पता होगा ना, कभी कभी देखो झगड़ा करने के लिए लोग चाहते हैं। अब किसी एक का झगड़ा मेरे दोस्त को बुला गया, अब मारने के लिए 2-3 दोस्त ही आगे होते हैं, 1-2 दोस्त के पीछे आते कुछ लेके मारने के लिए, बट वो नहीं मारते, बट स्टिल उनका नाम आता है उसमें। इसे फॉल्स इंप्रूवमेंट कहते हैं, बिना गलत इंप्रूवमेंट कहते हैं, गलत सजा देना। ये उनका इंटेंशन ही होता है कि सामने वाले को सजा देना, बट अल्टीमेट इसका रिजल्ट है ना इनके फेवर में नहीं जाता। जो गलत सजा देने के लिए अप्रोच करता ना, उनके फेवर में कभी डिसीजन पास नहीं होता, क्योंकि प्रूफ ही नहीं है। जहां पे प्रूफ नहीं है वहां पे केस कैसे आपके ऊपर हो सकती है। मैंने आपके ऊपर केस डाल दी कि आपने यहां से पत्थर बेचे, पत्थर मतलब फेंके नीचे, लोगों को लग गए, मैंने फेंके, बट जब नीचे वाला कंप्लेंट करेगा तो पूरी करेगा ना, स्टूडेंट की भी, टीचर्स की भी, तो आपके लिए फॉल्स इंप्रूवमेंट है। बट आपको प्रूफ, यहाँ पे सीसीटीवी है, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि सिर्फ सर यहाँ पे क्या है, लायबल है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे सर खुद पत्थर इतने बड़े बड़े फेंक रहे नीचे से, सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट स्टिल यू आर इन द केस, दैट इज कॉल्ड फॉल्स इंप्रूवमेंट। क्योंकि उसके नीचे वाले का इंटेंशन क्या है पता है, क्योंकि नीचे वाले को पता है वो आप गाड़ी उसके सामने लगाते हो ना, नीचे शॉप होगा, उसके दिमाग में गुस्सा है, गुस्सा है दोनों ही। वो सोचता है कि मैं इनको कुछ तो कुछ सजा देनी चाहिए, क्योंकि हर दिन मेरे सामने गाड़ी लगाते हैं, मेरे कस्टमर को गाड़ी लगाने को चांस नहीं मिलता, तो उसने क्या किया, फॉल्स केस डाल दिया आपके ऊपर। भाई झगड़ा मेरा उसका है, बट आपके ऊपर भी उसने केस डाल दी, तो आपकी लोग क्या है, फॉल्स इंप्रूवमेंट है, गलत सजा है आपके लिए। चलो देखो, ये फॉल्स इंप्रूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी हैव अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ, और किसने देना चाहिए, डिफेंडेंट। प्लेंटिफ नहीं कहते यहाँ पे, क्योंकि जिसको लॉस है प्लेंटिफ, वो ऑलरेडी वो केस तो जीत जाएगा। यहाँ पे डिफेंडेंट खुद केस डालता है, जिसको डिफेंड करना चाहिए वही केस दाखिल करता है कि इसने ऐसा किया, नहीं तो अदरवाइज बाकी केस में कौन केस फाइल करता है, सबसे पहले कौन केस फाइल करता है, कोर्ट में। देखो दो चीज होती है, ये कोर्ट है, ठीक है, अब कोर्ट में केस फाइल करना है, जिसको लॉस हुआ है, जो केस सबसे पहले फाइल करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। जिसको लॉस हुआ है, जो सबसे पहले केस जो फाइल करता है कोर्ट में, उसे क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। और उसको जो डिफेंड करता है कि नहीं सर मैंने नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है, तो मेरी वाइफ इंतजार कर रही है, मुझे खाना खाना है, वो कौन है, डिफेंडेंट। जो डिफेंड करता है कि मैंने चोरी नहीं की सर, तो ये दो लोग होते हैं। तो जनरली केस कौन फाइल करता है, प्लेंटिफ। बट जब मालिशियस प्रोसिक्यूशन की, सॉरी, जब फॉल्स इंप्रूवमेंट की बात करूं, तो केस कौन फाइल करता है, डिफेंडेंट। ये खुद जाता है कोर्ट में, तो इसे क्या कहेंगे अपन, फॉल्स इंप्रूवमेंट कहेंगे, ठीक है। चलो, तो डिफेंडेंट, देयर मस्ट हैव वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर द प्रोसिक्यूशन। उसमें कोई रीजनेबल कॉज ही नहीं होता है, कोई रीजनेबल चांस नहीं होता, ऐसी केस फाइल कर देते हैं। द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड maliciously मतलब विदाउट प्रॉपर मोटिव एंड फर्दर एंड ऑफ जस्टिस। उसका कोई जस्टिस लेने का मोटिव नहीं होता, ना ही उसका कोई मोटिव होता है कि मुझे इसको सजा देने से, कुछ उसका मोटिव नहीं होता। उसका मोटिव यही होता है इसको परेशान करना। कोई अपने आजू बाजू होते हैं ना, अपने बाजू वाले नेबर्स, कभी कभी उनको गुस्सा आता है कि आपका पानी कभी उनके यहाँ पे चला जाता है। मैं जब मुंबई में जॉब के लिए गया था, सबसे पहले जब मैं CS पास आउट हुआ था, मुंबई में मुझे पैकेज मिला था 40,000 कुछ मिला शायद। मुंबई गया था मस्त, तो रेंट पे वहां पे फ्लैट लिया था। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर को मैं ऐसे ही गया ऑफिस के लिए, नल चालू था, पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने चलो बेसिंग करना उधर करना चालू हो गए, मैं ऐसे ही घर गया गॉड प्लेस में। तो ऐसे ही मैं गया तो नल चालू था। शाम को मैं गया तो पूरा पानी से बाहर गया, उसके बाजू वाले बाहर खड़ी ऐसी बोली तुमने ये क्या कर दिया मेरे घर पे, तो पानी पानी होगा। मैंने फिर पानी दा नहीं, ऐसा नहीं, फिर उसने ऐसा बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, गलती मेरी है, केस फाइल की ओनर के ऊपर। हम तो ओनर नहीं है, हम तो थोड़ी देर के लिए रहना चाहते हैं, हम तो एंजॉय करके मस्त नाचेंगे जाएंगे हम बस। तो उसने ओनर के ऊपर केस डाल दी, ओनर को तो कोई गलती भी नहीं है इसमें। तो इस केस में उसे मालिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, फॉल्स इंप्रूवमेंट कहते हैं, गलत सजा देना। इंप्रूवमेंट मतलब गलत सजा देना, कोई इंटेंशन नहीं है उसका, इंटेंशन यही है, उसको जस्टिस विस्टिस नहीं है, उसको यही कि उसको पनिशमेंट होनी चाहिए बस, गुस्सा। The plaintiff must have suffered damages as well as a result of the prosecution. उसका मतलब ये कि plaintiff को नुकसान ही होना चाहिए, यही मेरा इंटेंशन है। The prosecution must have terminated, लास्ट में किसके टर्मिनेट फेवर में जाती है, plaintiff के। किसके फेवर में जाती है,
हाँ या ना? सच्चाई की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सच्चाई की जीत होती है। चलो, टू बी एक्शनेबल द प्रोसीडिंग मस्ट हैव बीन instigated actually by the defendant. If he merely state the fact as he believes them to be to a policeman or magistrate, he is not responsible for any proceeding which might ensue as a result of action by such policeman or magistrate on his own initiative. उसको लगता है कि मैं पुलिस हूँ, उसको लगता है मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैंने जो गलत किया मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसको यही लगता है कि मैं उसके ऊपर केस डाल दूँ। जैसे पुलिस होते हैं ना, हर मतलब सब पुलिस वैसे होते हैं, आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो फैमिली वाले, वो पुलिस बहुत अच्छे है, वो छोड़ के नहीं तो बोलेंगे सर ने बोला था पुलिस ऐसे होते, आपकी फैमिली वाले पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी, वो अच्छे है, वो छोड़ के कुछ कुछ पुलिस वाले आपको धमकी देते हैं। आपको देखो पहले क्या होता था, अभी 4 बजे तक लॉकडाउन है, 4 के बाद नहीं था, पुलिस खड़े रहते थे। उस टाइम पे क्या होता था ना कि मैंने एक के साथ झगड़ा किया, वो बोला गूगल पे कर, पुलिस मित्र करके होते हैं ना, पुलिस फ्रेंड, वो भी रहते हैं उनके साथ, जिनके पास वर्दी नहीं होती वो होते घर पे, चलो गूगल पे करते हैं। किस बात का गूगल पे भाई, मेरे पास सब प्रूफ है, सब मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट से ही आ रहा हूँ, मतलब यही से जा रहा था, कोर्ट से जा रहा हूँ, मैंने अभी केस बीस सब दाखिल किया, एडवोकेट को अलाउड था। नहीं सर ऐसा नहीं किया आपने, ये किया, मैंने बोला सब सुन तो लो, नहीं मैं आपके ऊपर केस दाखिल कर दूंगा। वो खुद को पुलिसमैन समझते, वो खुद जज समझते, हमने बोल दिया तो बोल दिया, उनको क्या लगता है इनको अपन डाल देंगे केस के अंदर। इसलिए लोग कहते हैं ना कि कभी कोर्ट की नहीं जाना चाहिए। क्यों कहते लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि एक बार कोर्ट गए तो वापस आना आपके हाथ में नहीं होता। जाना आपके हाथ में है कोर्ट में, बट आना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि कब केस रिजल्ट आएगा क्या पता, भगवान भरोसे। कितने सारे कोर्ट केसेस 20-20 साल तक, 20-20, 50-50 साल तक पेंडिंग होते हैं। जब डिसीजन देने की बात आती है तो 3 साल के बाद जज चेंज होता है, जज का ट्रांसफर होता है 3-3 साल में। जज को टाइम तो चाहिए इतने केस 3 साल गया तो, और कोई बड़ी केस रहेगी पॉलिटिक्स वाली तो जज बोलता मैं नहीं, इसको रखो पेंडिंग, क्योंकि मैं अगर डिसाइड करके चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर आ जाएगा बाद में, तो वो रखते नहीं, छोड़ दो नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट वाला ही सोचता है जान तो छोड़ दो, ऐसे केसेस पेंडिंग करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन, फॉल्स इंप्रूवमेंट कहते हैं, जहां पे इंटेंशन नहीं होता, मोटिव नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लेंटिफ को डैमेजेस देना ये उसका इंटेंशन होता है, उसे क्या कहते हैं, फॉल्स इंप्रूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नर्वस शॉक। सेंटर शॉक आ गया, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक मतलब नर्वस हो जाते हो आप, हैप्पी होते हो क्या शॉक लगने से? नर्वस शॉक मतलब आपको किसी ने मार दिया जोर से एकदम, आप हैप्पी होते हो क्या, वाह क्या लगा यार, नहीं, आप क्या होते हो, नर्वस होते हो, तो उसे क्या कहते हैं, नर्वस शॉक। बॉडी ले हार्म होती है आपकी। दिस इज दिस ब्रीच ऑफ लॉ कंपैरेटिव ऑफ रिसेंट ओरिजिन, इट इज प्रोवाइड रिलीफ व्हेन अ पर्सन मे गेट फिजिकल इंजुरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट, for example by stick, bullet, sword, but merely by the nervous shock through what he has been or heard. Causing of nervous shock itself is not enough to make it an actionable tort. Some injury or illness must take place as a result of the emotional disturbance, fear or sorrow. सिर्फ डर नहीं चाहिए, डर हुआ तो वो बैटरी असल्ट है, यहाँ पे लगना चाहिए आपको। जब आपको लगेगा, चुभेगा, तभी तो ये क्या आएगा, नर्वस शॉक होगा। सिर्फ डराने से नर्वस शॉक नहीं लगता, वो तो असॉल्ट है या ना। गाड़ी जब पंक्चर होती है तब लगता है अपने को शॉक, नर्वस शॉक। गाड़ी पंक्चर कभी हाथ कहाँ लेके जाने का उसको, बट आपको सिर्फ डर है कि अरे गाड़ी पंक्चर होने लगती है, तो उसे असॉल्ट कहते हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है या ना। नेक्स्ट क्या है, डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब किसी की इज्जत उछालना, जो आप करते हो आपकी फ्रेंड की। कभी कभी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा ना, ये तो कुत्ते साल कभी आप स्टार्ट करते हो कभी चैटिंग। आजकल के फ्रेंड कैसे पता, मैंने बहुत सारी की चैटिंग देखता हूँ, कभी बहुत सारी, मतलब मैं पहले टाइम पे ऐसा था कि हम किसी फ्रेंड को बोलते कुत्ते कहाँ पे है, कुत्ती कहाँ पे है, ऐसे जनरली बोलते हैं। तो इट इज अ डिफेमेशन। आप किसी की इज्जत अगर उछालते हो, इट इज अ डिफेमेशन, आपको उसको डिफेम करते हो, उसकी इज्जत उछालते हो, तो इसे भी टॉर्ट कहते हैं। याद रखना, अगर किसी फ्रेंड आपको बोल देता कुत्ते का, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखना और कोर्ट में केस फाइल करना अंडर डिफेमेशन। उसको बोलना आई विल फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द हेडिंग ऑफ डिफेमेशन, सो मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड। नीचे लिखना सीएस, आपका नाम डाल दो नीचे। वो अगर बाप रे क्या लाइन यूज की, बोली थैंक यू, सॉरी सर, माफ हो, आपको सर ही बोलेगी। देखो यही, इसका तो लॉ का पैसा मिलता है ना आपको मार्केट में। मैं जब जाता हूँ कोई पुलिस मेरे को, या पुलिस मेरे को बहुत बार कहीं क्या होता है ना, बिना हेलमेट में जाता हूँ बहुत जगह पे, तो मेरे को पुलिस होगा क्या है, सर आई एम एडवोकेट, सो आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम द कोर्ट। थैंक यू सर,
अपने को क्या पता, अपन कभी कोर्ट मतलब कोर्ट अपन कभी जाते नहीं, नहीं अपन ने किसी आज तक एक भी केस लड़ी कभी किसी की, मतलब अपन केस लड़ते बट कोई किसी और को देते, अपने अंडर काम करते लोग, मैं अपन कभी कभी नहीं जाता मैं कोर्ट, बट स्टिल वी हैव द नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो अंडरलाइन होनी चाहिए, वो सॉरी लैंग्वेज होनी चाहिए वैसे यूज करने की। तो जाना डिफेमेशन इज अ टॉट, कोई भी फ्रेंड आपको बोलेगा तो याद रखना इट इज अ डिफेमेशन केस, सो मेक श्योर दैट कंफर्म कर क्या मैं केस फाइल करूं, नहीं तो 500 गूगल पे कर दे, खत्म बात। चलो, डिफेमेशन इज अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ पर्सन, डायरेक्ट अटैक किया जाता है रेपुटेशन पे। इट मींस दैट समथिंग इज सेड और डन बाय पर्सन व्हिच अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ अनदर। अपन कहते हैं ना ये ऐसा छे यार, वो वैसा छे यार, वो ऐसी छे, वो वैसी छे, वो कैसी छे, वो ऐसी पता है। तो इस केस में आप डिफेमेशन के अंडर टॉट मतलब डिफेमेशन की केस दाखिल कर सकते हो। Defamation is a publication of statement which tend to lower a person in the estimation of right-thinking members of society generally, or which tend to make them shun or avoid that person. लोग क्या करते हैं उसके ग्रुप से दूर चले जाते हैं। आपने देखा ना अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर में आता है ये ऐसा है, इसने ऐसा ऐसा फ्रॉड कर दिया, लोग उसको छोड़ देते हैं, उससे दूर रहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफेमेशन। Because of your defamation, society has changed their attitude towards me. That is called defamation. Defamation दो हो सकता है, एक परमानेंट भी हो सकता है, एक टेम्पररी भी हो सकता है। न्यूज़पेपर में अगर लिख देता हूं मैं उसका कि वो ऐसी है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट, बट मैं मुंह से बोल देता हूं इट इज अ टेम्पररी। यहां पे लिखा है डिफेमेशन टू हेड, एक आता है लिबरल, एक आता है स्लैंडर। लिबरल क्या होता है? इज अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म, रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स, सिनेमा, फिल्म। जैसे सिनेमा आता है ना, फिल्म किसी के ऊपर सिनेमा आया, फॉर एग्जाम्पल उसको अगर बैड दिखा है उस चीज में, इट इज अ परमानेंट, इट इज अ लिबरल। बट अगर मैं मुंह से किया जाए तो टेम्पररी, इट इज अ स्लैंडर। स्लैंडर मतलब सटक जाना मुंह से कोई वर्ड टेम्पररी पर्पस की। Slander is a publication of defamatory statement in the transient form, statement of temporary nature like spoken words, gestures. मैंने gestures कर दिया किसी की तरफ, ऐसा मतलब वो वैसा तो it's if you are making a gesture towards any person, so it's count under the defamation। तो आपका अगर फ्रेंड आपको देख के ऐसे कहता है यार आ गई वो, छोड़ दे चल, अरे वो आ गया छोड़, तो आप उसको बोलो हे एक्सक्यूज मी, आई कैन फाइल अ केस under the defamation. It is a case of slander because you are showing the gesture. It is a prohibited under the law, and I am the company secretary now. Yeah, I will be the company secretary, so make sure that आपके पास बहुत पावर आती है सीएस बनने के बाद। सिर्फ बताना मत मैंने बोला, नीचे लिखोगे मार्गदर्शक अक्षय बेगड़े या हमारे सपोर्ट सिस्टम अक्षय बेगड़े, फिर मेरे पास आएंगे। Generally the punishment of libel is more severe than slander। क्यों? क्योंकि libel मतलब परमानेंट फॉर्म है, परमानेंट फॉर्म की परमिशन ज्यादा ही रहेगी, परमिशन बोला पनिशमेंट, रिबल फॉर्म की पनिशमेंट ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि रिबल फॉर्म में क्या है, परमानेंट फॉर्म है, तो उसकी पनिशमेंट एज कंपेयर टू स्लैंडर की ज्यादा ही रहेगी। डिफेमेशन इज अ टॉर्ट एज वेल एज क्राइम इन इंडिया, गुनाह है। इन इंडिया libel and slander are treated as crime। Section 499 of Indian Penal Code, false imprisonment consist in the imposition of total restraint for some period, however short, upon the liberty of another without sufficient lawful justification। ये क्या है? डिफेमेशन मतलब क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, मतलब किसी के ऊपर गलत आरोप करना, किसी को ऐसे ट्रीट करना, गेस्टर दिखाना, सो इट इज अ डिफेमेशन। It means unauthorized restraint person's body। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे बात की गई फॉल्स इम्पोजमेंट, गलत सजा देना, जो अपन ने पढ़ा था ना इसके पहले, वो मतलब क्या है? किसी को क्या करना? अथोराइज रिस्ट्रेंट कर देना, मतलब अगर आप उसको सजा देती है, इम्पोजमेंट मतलब सजा, इम्पोजमेंट मतलब सजा, आप उसको जेल के अंदर डाल देते तो आपको नहीं लगता उसकी जो प्राइवेसी वो खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी? सो इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड। आप लोग यहाँ पे हो। What happens in false imprisonment is that a person is confined within the certain limit so that he cannot move about and so his personal liberty is infringed। ध्यान दो,
It is a serious violation of person's right and liberty, whether being confined with the four walls and being prevented from leaving place where he is. If a man is restrained by a threat of force from leaving his own house or open field, there is a false imprisonment. कुछ नहीं, अगर आपको जेल के अंदर डाल देते हो, चार वॉल के अंदर डाल देते हो, तो इट इज अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी मोटिव. इट इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. हाँ या ना? ठीक है, मैं एक सेकंड के अंदर आता हूं. कोई तो ये मोलिसियस प्रोसिक्यूशन है, डिफेमेशन. अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अच्छा है. नहीं, आज नहीं खत्म होगा, कल होगा. कल कौन सा डे? थर्सडे. कल खत्म होगा, सैटरडे की उसके ऊपर टेस्ट होगी. ठीक है.